जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम। तह करि भोग विलास तात गए कुछ काल पुनि होई अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। और भगवान ने कहा कि हे मनोज जी, आप कुछ काल स्वर्ग में जाकर भोगों का सुख भोगिए और उसके बाद कुछ काल बीतने के बाद आप अयोध्या के राजा होगे और तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। इच्छा मैं नरभेष सवारे होई प्रकट निकेत तुम्हारे अंश सहित देह धरि दाता करऊ चरित भगत सुखदाता। और इच्छा निर्मित मनुष्य रूप जानकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा और हे तात मैं अपने अंशों के सहित शरीर धारण करूंगा और भक्तों के सुख देने वाले चरित्र को करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया सो अब तरहि मोरी है माया। और जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनते हैं वह ममता और मद त्याग भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता, माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूरब में अभिलाष तुम्हारी सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य मुनि जस कही कृपा निधाना अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषों को पूरा करूंगा, ये मेरा सत्य व्रत है, सत्य प्रण है। और ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंपति और धरि भगत विकृपाला ते असरम निवसे कचुकाला। समय पाई धनु तजी अन्यासा जाय की न मरावती वासा। और यह त्याग वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करने वाले कुछ काल तक आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर अपना शरीर छोड़ दिया और जाकर अमरावती इंद्रपुर की पुरी में निवास किया। यह इतिहास पुनीत अति मही कहे बस के तु भारद्वाज सुनिया पर पुनि राम जन्म कर हेतु। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, इस अनंत अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा है। और अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास प्राण पचवा विश्राम मुनि मुनि कथा मुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रीति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु सत्य केतु तह बसे नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महार धीरा। और वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की बखान और तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र थे और वे सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत है नाम प्रताप भानु असत है। अपर सुरत है हरिमर्दन नामा भुजबल अतुल चल संग्रामा। राजे का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिवर्धन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल था। भाई सहे भाई भाई परम समिति सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुत राजन पुदीना हरि हित आप गबन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन को चले गए। जब प्रताप रवि भयो नृपो फिर दुहाई देश प्रजापाल वेद विधि कतई ने अधलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिरने लगी और वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में पाप का लेस मात्र भी
में स्थान नहीं रहा। नृपहित कर सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुख समाना। सचिव सयान बंधु बल वीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ राजा स्वयं भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग पारा, मित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहो हरसाना, बाजे गहे गहे निशाना। हाथ में अपर चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे। वे सब के सब रण में मरने वाले थे। और अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु घटकाई बनाई, सुदिन साधिन पुछले बजाई। जय 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 तय परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप भरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर डंका बजाकर चला और जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सब तो जीत दीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवानि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजा में से दंड कर ले ले उन्हें छोड़ दिया। वो संपूर्ण पृथ्वी मंडल कर, उस समय प्रताप भानु ही एक छत्रवर्ती चक्रवर्ती राजा था। सब वस विश्व करिबहु विश्व बल, निज पुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म कामादिषु, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया और राजा धर्म काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता था। ओप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भे भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाहे वस्तु देने लगी और राजा प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निप हेतु सिख हेतु सिख बोले नित नीति। गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करे सदा नभ के सब नभ सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री श्री हरि के चरणों में प्रेम करता था और राजा के हित के लिए सदा उसको अच्छी सीख देता। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता। भूप धर्म के भेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदिन विविध विधि दाना, सुने शास्त्र वर भेद बख पुराना। वेदों में राजाओं के जो मर्म बताए गए थे, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था। उत्तम शास्त्र वेद पुराणों को सुनता था। नाना वापि कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विवर भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावरियां, कुएं, तालाब और फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और सुंदर मंदिर विचित्र तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कह पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय कछुबल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन मानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी प्रकार के फल की तो कामना न थी और राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी राजा कर्म मन वाणी से जो कुछ धर्म करता सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देता था। चढ़ी वरबाजी भार एक राजा, मृगा कर सब सही साजिसा समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मग पुनि बहुमारत भयऊ। एक बार वह राजा
एक घोड़े पर चढ़कर सवार होकर शिकार खेलने को गया और विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वहाँ भाव से उसने उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नभ दीख बराहो, जनु बन दुर्यो शशि सिराहो। बड़ विधि नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध बस उगलित नाही। और राजा वन में फिरते फिरते एक सुअर को देखा और दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था कि मानो चंद्रमा ग्रस कर मुंह में पकड़ कर राहु वन में आ छुपा हो। और चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं, मानो क्रोध बस वह उसे उगलता नहीं। कोल कराल दमन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुंघरू घुरु घुरात ही और पाए, चकित बिलोकत कार उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की हाट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना हो रहा था। नील माहीधर शिखर सम देखी विशाल बराहो, चपरी चलो ये सुटकी नृपुहा के न हो निभाओ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक को लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा, अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रब बाजी, चलो बरा मारुत गति भाजी। तुरंत कीड़ रब सर संधाना, मही मिली गयो विकलोकत बाना। अधिक शब्द करने पर घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भागा है और राजा ने तुरंत ही बाण उस पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया है। ताकि ताकि धीर मही चलावा, करी छल शरीर बनावा। प्रकट तुरत आई मग महागा, ऋषि बस भूप चलाए संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता रहा। और वह कभी प्रकट होता है, कभी छिपता है, कभी भाग जाता है। राजा भी क्रोध के बस उसके पीछे लग जाता है। गयो दूर घन गहन बराहो, जह नहीं गज बाजी निवाहो। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तद पिन बगमा तजो नरेशु। सुअर एक बहुत दूर घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी घोड़े निर्वाह नहीं था। राजा विकल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। खोल विलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख न पति पछताई, फिर महावन पर भुलाई। अब राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भाग पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा छुपा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा होकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने के थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विभिन्न आश्रम एक देखा, हैं वसन पे कपट मुनि वेशा। दासुदेश नवलीन छाड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा है। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गय उली ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज नप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर वह कुसमय बुरे दिन अनुमान करके और वन में बड़ी गिलानी हुई, जिससे वह न तो घर गया न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिज और माल ढंकर जिमि राजा, विपिन बसाई तापस के साजा। तासु समीप गवन नप कीना, यह पार प्रताप रवित ही तब चीना। नरेंद्र की भांति मन में क्रोध भरकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहने लगा। राजा प्रताप भानु उसके पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया, पर यह प्रताप भानु है।
राउत त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरे तरग ले कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यास से व्याकुल होने के में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उस महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु चतुर होने के कारण राजा ने अपना नाम नहीं बताया। हो पति दर्शित विलोक ते ही, सर्वरुदीन दिखाई। मंजन पान समेत ही कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखलाया और हर्षित होकर राजा घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया है। गे श्रम सकल सुखी नृप भयो, निजाश्रम तापस ले गयो। आसन देन जास्त्र अभिजानी, पुनि तापस बोले मधुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया है। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला है, हो तुम कसबन फिरो अकेले, सुंदर जुबा जीव पहिले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। वो कपटी मुनि कहने लगा कि राजा तुम कौन हो, तुम कौन हो और सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण है मुझे दिखते हैं, पर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव में सुनो मुनीसा। फिरत पहरे फिरत अहरे पर उभलाई, बड़ी भाग रेखाई। राजा ने कहा, मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते फिरते राह भूल गया। बड़े भाग्य से मैंने यहाँ आकर आपके चरणों में दर्शन पाए हैं। यह कहकर दुर्लभ दर्श तुम्हारा, हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कुछ भल हो निहारा। कह मुनितात भयो अधियारा, जो जन सप्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दुर्लभ दर्शन था, इसे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पथ न सुनो सुजान। बसो आज जानी तुम जायो हो तो बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरा रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझ कर तुम यही ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भाव तब्या जैसी मिले सहाय, आप न आवई ताही पही, ताही ले तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भव्यता होनहार होती है, वैसा ही सहायता मिल जाती है। यह तो आप ही उसके पास आती है और ये उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयुष धरि सीसा, बाधि तुरत तरु बैठ महिषा। न भव भाति प्रशंस तो ही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा है, कैसा कहकर उसको आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े से बच को बांध दिया है। राजा उसकी बहुत प्रशंसा की और उनके चरणों में वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।